बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीजान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको बैक वक्त टिकटॉक, ट्विटर, ट्विच, ऑडिसी, रंबल, लिंक्डइन और फेसबुक पे खुश आमदीद कहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमने ये प्रोग्राम स्केड्यूल नहीं था, फिर भी इस वक्त कई सौ की तादाद में आप हमें ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ मिनटों में कई हजार में यह तादाद पहुंच जाएगी। और ये आपकी हमसे मोहब्बत है। और ये मोहब्बत सिर्फ इसलिए हम समझते हैं और हम जानते हैं इसलिए कि हम हक और सच बात करते हैं, और हक और सच बात सुनने के लिए आप हमारा साथ देते हैं, आप हमारे साथ मौजूद होते हैं। आपको हम वेलकम करते हैं स्ट्रेट टॉक अमंग सोल्जर्स में। बराह रास्त जो फौजी आपस के अंदर, जो हकीकी पाक फौजी आपस में जो मन की बातें, सच्ची बातें करते हैं, वो आपको मेजर आदिल राजा और कर्नल अकबर हुसैन को हम खुश आमदेद कहते हैं। कर्नल अकबर हुसैन के साथ हम करते हैं। कर्नल अकबर हुसैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, अपनी जीप के अंदर बैठे हुए इस वक्त कमांड पोस्ट संभाली है, कमांड व्हीकल के अंदर मौजूद है। और अहम तरीन इंपॉर्टेंट खबरें हैं, उसके ऊपर तो मैं आता हूं, लेकिन सबसे पहले वेलकम टू द शो वंस अगेन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग गैप सर, ऑन योर दिस लाइव प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत सर खुश आमदीद। क्या कहेंगे सर? अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान के तमाम शहीदों की फैमिलीज को, और बहुत ज़्यादा प्यार और दुआएं उनके बच्चों को और उनके बाकी जो प्यारे हैं उन सबको बहुत ज़्यादा सलाम। बिल्कुल ये थोड़ी सी गैर हाजिरी रही, आई हैड बीन अंडर द वेदर, लेकिन एक चीज़ जो मैं आप देख रहा था वन ऑफ माय प्रोग्राम्स विद यू, तो उसके अंदर एक बड़ा प्यार वाला और बड़ा पर्सनल जो है ना, वो मुझे मैसेज आता रहा है कि ये कर्नल अकबर का जो वेट है ये क्यों बढ़ गया है, ये मोटा क्यों हो गया है, ठीक है ना। ये मुझे तो अक्सर आते रहते हैं सर। ये मोहब्बत अच्छा, मोहब्बत वाले मैसेजेस होते हैं सर। लेकिन एक तो थोड़ा सा ना लाइफस्टाइल चेंज हुआ हुआ है पिछले इस पूरे साल में, आई वुड से कि जिस तरह की कमिटमेंट हो गई है ना कि आप काम करते हैं 13-14 घंटे, और फिर अपना जहन जो है वो थोड़ा नहीं बल्कि ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा जो है ये पाकिस्तान के हालात की तरफ जो है बहुत ज्यादा कमिट रहता है। तो मेरी जो रूटीन रही है वो तो यही रही है कि सुबह उठे, नमाज पढ़ी, जिम गए या कुछ और खेलने चले गए, फिर वहां से आए, काम किया, फिर दोबारा खेलने चले गए या एक्सरसाइज करने चले गए। तो ये पूरा का पूरा साल जो है ना, वो मेरा बड़ा ही इस तरफ से हटा हुआ है। और लेकिन ये मैं अपने दोस्तों को और अपने बहुत जो जिन्होंने प्यार से ये चीज़ पॉइंट आउट की है कि अकबर जो है वो मोटा हो गया है, तो अच्छा है मुझे आप लोगों ने ना थोड़ा सा ये चौकन्ना कर दिया, और ये मोटा होना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। एंड आई विल ट्राई टू एड्रेस इट एंड गेट बैक टू माय रूटीन। तो ये सर तो बहुत एक बहुत पर्सनल बात थी। शुक्रिया आपका। मैं इस वक्त, आपने बम फाड़ा हुआ है कल से सर, मैं उसके ऊपर इस वक्त आपको ये स्पेशल लाइव शो मैंने किया है। लोग पूछ रहे हैं हम कहाँ पे इतने अरसे से। हकीकी न्यूज नेटवर्क ने असल में हमारे राइट्स ले लिए हैं जी। तो हकीकी न्यूज नेटवर्क के ऊपर, अगर यूट्यूब पे हकीकी न्यूज नेटवर्क के ऊपर रेगुलरली डेली हम आपके सामने जो है वो हाजिर हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने जो है वो हमारे राइट्स जरूर ले लिए हैं। लेकिन हम रोजाना की बुनियाद के ऊपर वीलॉग जरूर करें, अहम तरीन मौजूआत के ऊपर वीलॉग करें। लेकिन कर्नल अकबर ने इस वक्त इतना बड़ा बम फाड़ा है, इस वक्त दुनिया सारी की सारी देख रही है कि 2 दिन से आसम मुनीर गायब है, और उसने कुक्कड़ जो बांगे देने के लिए छोड़ा हुआ है, वो कुकड़े बांगे दे रहा है। वो पहले लम्स में जाके बांगे देता है और वहां से हलाल तो नहीं हराम होके आ जाता है। लेकिन आसिम मुनीर किधर है भाई? आसिम मुनीर 2 दिन से किधर गायब है? कल अकबर ने कल ट्वीट की, मैंने उसको रीट्वीट किया कि भाई ये चाइना में क्या बैठा हुआ कर रहा है, तो चीन में क्यों बैठा हुआ है ये जो है आपका आसम द डिसीवर मुनीर, या दज्जाल जिसको अरबी में आप कहते हैं, आसम दज्जाल मुनीर जो है, ये चीन में क्या कर रहा है बैठा हुआ? इसके ऊपर हम बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है, क्योंकि चीन आपसे नाराज है। चीन के जो सफीर, उन्होंने कभी भी इतना खुल के अमेरिका के अलावा किसी को नहीं लताड़ा जो आजकल वो पाकिस्तान को लताड़ रहे हैं, अफगानिस्तान से, काबुल से बैठ के जो आप अफगान रेफ्यूजीज के साथ कर रहे हैं। और उसके अलावा जो आपने उनका $50 बिलियन लगा दिया, खुद आपको पूरी दुनिया में आपके ऊपर कोई रुपया नहीं आप पे लगाता था, लेकिन आपने, चाइना ने आपको जो है वो एक दोस्त की हैसियत से, अपना भी उनका इंटरेस्ट था, जारी बात है नेशनल इंटरेस्ट था, उन्होंने मदद की, $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की आपके अंदर, गवादर आपके लिए खड़ा किया,
और आप वहां पे अपने अमेरिकी अबुओं को लेके पहुंच गए वहां पे। ये एक बहुत बड़ा जो है कॉन्ट्रडिक्शन है। और कर्नल अकबर ने कहा कि जी वो 2 दिन से चाइना बैठा हुआ है, और चाइना बैठा हुआ है यहाँ पे स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, जहां के आपके एटमी हथियारात होते हैं। एटमी हथियार आपके जो है वो इनडायरेक्टली देखो, आपका हिंदुस्तान के साथ जो है कर्नल अकबर कुछ देर के लिए जो है वो मेरे ख्याल में उनका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुआ है, दोबारा में ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं, और मैं इस बात का गवाह हूं, और मैं गवाही देता हूं कि जिस वक्त आपके हालात हिंदुस्तान के खिलाफ खराब हुए थे लास्ट टाइम 2001 के अंदर, और उसके बाद जब भी हिंदुस्तान के साथ आपके हालात खराब हुए, तो चीनी इंजीनियर्स ने आके आपके मिसाइल्स जो हैं वो सेट किए थे। ये गोरी मोरी जितने मितने आपने रखे हुए हैं, असल में चाइना से आते हैं सारे बन के। तो उनका इनडायरेक्ट कंट्रोल है आपके असासों के ऊपर, न्यूक्लियर असासे ना सही तो उनके डिलीवरी जो मैकेनिज्म है उनके ऊपर भी, आपके जो पावर प्लांट्स हैं बाकायदा तौर के ऊपर एटमी हथियारों के जो पावर प्लांट्स हैं, वो भी चीन नहीं लगाए हैं। ये आपको पता होना चाहिए अच्छे तरीके से। अब चीन आपके ऊपर शदीद गुस्से में है कि एक दफा आप उनको डबल क्रॉस करें, और आपके जर्नैलों की ये पुरानी आदत है डबल क्रॉस करना, कोई नई बात नहीं है, कोई आज से डबल क्रॉस नहीं करे, ये हमेशा से डबल क्रॉस करते चले आए हैं। चाहे अयूब खान, फील्ड मार्शल अयूब खान हो, उसके बाद तो चलो उसके पास कोई डबल क्रॉस करने के लिए इतना कोई मौका कोई नहीं था। लेकिन जनरल जियाउल हक को आप ले लें, या खास तौर पे जनरल मुशर्रफ को ले लें, तो आपने अफगान तालिबान को भी सपोर्ट किया, और साथ साथ आपने अमेरिका को भी सपोर्ट करने के बहाने उनका भी साथ दिया, दोनों तरफ आपने साथ दिया, डबल क्रॉस आपने किया, और अमेरिकियों ने यह बात पहचान भी ली आपकी। लेकिन जब आप हमेशा डबल क्रॉस कामयाबी से आपके जर्नैल करते आए हैं, वो क्यों करते आए हैं? इसलिए कि पाकिस्तान के ऊपर उनका मुकम्मल कंट्रोल हमेशा रहा है। और वो मुकम्मल कंट्रोल हमेशा पाकिस्तान पे क्यों रहा है? क्योंकि इन लोगों ने, इन जर्नैली टोले ने हमेशा जो है वो नवाज शरीफ जैसे करप्ट लीडर को अगर साइड पे किया तो लोगों ने मिठाइयां बांटी हैं। लेकिन अप्रैल 2022 के बाद से, जब से रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद से बिल्कुल किसी सूरत भी जो है इनके कंट्रोल में डोमेस्टिक सिचुएशन इनके कंट्रोल के अंदर नहीं है। इस वजह से ये डबल क्रॉस करते हुए पकड़े गए हैं। चाइना ने भी इनको डबल क्रॉस करते हुए पकड़ लिया, अमेरिका ने भी पकड़ लिया। अमेरिकी सियासतदान आसम मुनीर और कंपनी की फैंटी लगा लगा रहे हैं, और फैंटी तो अमेरिका लगा रहा है 7 समुद्र पार। फैंटा जो लग रहा है ना, जो फैंटा, वो फैंटा चीनी लगा रहे हैं इनका। क्योंकि स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन वाले मेरी और कर्नल अकबर की मिन्नतें कह रहे हैं, अल्लाह का वास्ता है अवाम को मत बता देना कि हमारे साथ क्या हो रही है। ओ भाई, तुम जीरो निल बटा निल, तुम लोगों का कोई तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हाथ पैर इनके फूले में, इनकी याशियां खत्म हुई हुई है, ओसान खता है। और कर्नल अकबर कह रहे हैं कि 2 दिन से जो है आसिम मुनीर चाइना बैठा हुआ है कदमों में जी जिनपिंग की मिन्नतें करने के। जी जिनपिंग उसको मिलने का टाइम नहीं दे रहा। लेकिन आसिम मुनीर का जहाज जो है वो तो आजरबाईजान उड़ के जाता है, और आजरबाईजान जब कर्नल अकबर ट्वीट करते हैं कि भाई वो तो चाइना में है, उसके बाद इसका जहाज उड़ के आजरबाईजान पहुंचता है। आजरबाईजान, और मैंने रीट्वीट करता हूं एक 24 घंटे पहले, उसके बाद इसका जहाज उड़ के आजरबाईजान जाता है, और आजरबाईजान से जाता है यूएई में जाके लैंड कर जाता है। अब ये पूरे का पूरा क्या ड्रामा चल रहा है, और पाकिस्तान के अंदर ओसान जर्नैलों के क्यों खताम हुए में, हवाइयां उड़ी हुई है, और ये डबल क्रॉस करते हुए किस तरह पकड़े गए हैं। ओवर टू कर्नल अकबर हुसैन, क्योंकि ये इनकी खबर है, और इसके ऊपर डिटेल एक्सप्लेनेशन भी कर्नल अकबर हुसैन ही देंगे। सर, ओवर टू यू प्लीज। अच्छा देखें आदिल, ये आपने जिस तरह कहा है ना कि मेरी खबर है, देखिए काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं ओपन मीडिया में होती हैं, और फिर जिस तरह से अभी हम कमिट हुए हुए हैं ऑन 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 द इवॉल्विंग नॉट ओनली सिचुएशन इन पाकिस्तान बट रीजनली एंड इंटरनेशनली, और यहाँ आकर हम अपना एक तबसरा या अपना एक ओपिनियन देते हैं, ठीक है ना। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं पर्सनली आई मीन आई कम टू योर प्लेटफॉर्म ऑफ एंड ऑन, बट द थिंग इज दिस दैट देयर इज नॉट समथिंग दैट I am saying means you are saying, or what you are saying I am saying it, ठीक है ना। हम दोनों का बड़ा एक अपना एक इंडिविजुअल और बड़ा एक डायरेक्ट टेक होता है, लेकिन ये कि बिकॉज एज वी से दैट यू नो वी आर टॉकिंग एज सोल्जर्स, और फिर हम जो है वो अपनी बात जो है ज़रा पब्लिकली इसलिए करना चाहते हैं कि इस वक्त जो बहुत ज़्यादा मतलब एट स्टेक चीज़ें आई हुई हैं, वो ना सिर्फ पाकिस्तान के ज़ुमरे में, मैं तो अभी एज अ पाकिस्तानी अमेरिकन भी कहूँगा भाई
कि देखो जब मैंने पाकिस्तान छोड़ना था तो मैंने कहा यार मैं किधर जाऊं, मैं यूरोप भी जा सकता था, मिडिल ईस्ट भी जा सकता था, कहीं और भी जा सकता था, जो भी मेरा दिल आता कि मैं कहता यार बस यहाँ से निकलो, अफगानिस्तान चला जाता, चलो ठीक है ना। तो व्हाई डिड आई चूज टू कम टू अमेरिका? पहले तो ये था कि मैं देखूं कि उधर कोई है, सिस्टम है, कोई मतलब है कि अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। हम तो घूमने घुमाने आए। जब यहाँ पर आए और हमने देखा कि यार ये जिस तरह हमने सोचा था, मुल्क जो है वो यही है, लेकिन क्यों? क्योंकि इनकी कोई बेसिक वैल्यूज हैं, कोई जहां पर यहाँ पर आप अमेरिका में आकर अगर अपनी जिंदगी स्टैब्लिश कर लें, एक आप अमेरिकन के हिसाब से यहाँ के राइट्स और यहाँ की जो है ऑब्लिगेशंस के साथ आप अपनी जिंदगी गुजारनी शुरू कर दें, तो रिलेटिवली पूरी दुनिया में मैं समझता था, और अभी भी मुझे इसका यकीन है कि ये एक बेहतरीन जगह है। ठीक होगी बात। अभी आते हैं कि फौरन इस मौजू की तरफ, ताकि मैं आपको दूं ना कि मैं बैकग्राउंड क्यों, व्हाई डिड आई गो पब्लिक, व्हाई डू आई गो पब्लिक। मेरा दिमाग खराब है यार कि मैं खड़े होके, मुझे क्या, चीन अमेरिका की जो लड़ाई है या पाकिस्तान की सिचुएशन है, मैं तो देखो ना एक एक इंडिविजुअल हूँ, ठीक है ना। आपकी आवाज नहीं आ रही, कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? आपको सर कह रहे हैं ना, आपको सीनियर ऑफिसर्स भी कह रहे हैं कि मत बोलो, इस मौजू पे बात मत करो, पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी इशू है। फिर भी लेकिन पाकिस्तान की आवाम को जानना चाहिए, पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी ये इशू था जब आपने रजीम चेंज ऑपरेशन की, वो भी पाकिस्तान का ठीक नेशनल है जी, सिक्योरिटी मैं इशू था। इसको, हाँ आदिल, आदिल इसको लेट, बिकॉज यू हैव पुट मी ऑन द स्पॉट कि ये मेरी खबर है, इन द सर सेंस कि मैं आपको ना बड़े वाज़ेह तौर पे, एक तो ये होता है ना कि बंदा कोई चावल मार दे, ठीक है ना, और फिर भागता फिरे कि ओहो हो आदिल ने कह दिया ये कर्नल अकबर की खबर है, अभी मैं लेफ्ट देखूं या राइट देखूं, आई कैन नॉट इवन फेस यू कि ये मेरी खबर है। भाई बात ये है कि इट दिस सोशल मीडिया इज सच अ, वो कहते हैं ना जिन बाहर आना, वो इमरान खान कहता है कि जी जिन बाहर आ गया, ये पूरी दुनिया का जिन बाहर आ गया, ठीक है ना। हम लोग जब जरा थोड़े कम उम्र के होते थे तो हम कहते थे कि यार गाड़ी पे बैठते गाड़ी का जिन निकालते हैं, घोड़े पे बैठते घोड़े का जिन निकालते हैं, फलां का। तो ये तो अभी पूरी दुनिया का जिन निकल आया ना, ये कर्नल अकबर की खबर नहीं है भाई। 2 जमा 2 करो, सोशल मीडिया को देखो, 2 ग्रुप्स जिसमें आप बैठे हो वहां की आप बातचीत सुनो। अच्छा, अभी दूसरी चीज ये, इनसाइड इंफॉर्मेशन है आपको तक पहुंची है ये। हाँ जी, क्योंकि देखिए ना बात ये हल्की बात नहीं है। फिर जब आप एक दम ले जाए, ये देखिए बहुत चीजों से जुड़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ठग करके जनाब आपको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ठोक दें अकबर को या आदिल राजा को कि ये आपने क्या बात की। देखें बात ये है कि ये जो आप जिनको कहते हैं ना चुचलकियां, ठीक है ना, इन चीजों में जो आप पड़े हुए हैं ना, आप ऐसे करते हैं कि आप अपनी आंखों पे जब पर्दा डालते हैं ना, तो फिर आप क्या कहते हैं कि पूरी दुनिया आपको नहीं देख रही, बिकॉज आप दुनिया को नहीं देख रहे होते, दुनिया आपको देख रही होती है। ये बड़ी, मैंने एक बहुत ही सिंपल मिसाल आपको दी है। जिस तरह वो कहते हैं कि शुतुरमुर्ग जो होता है ना, वो क्या करता है कि उसके अंदर रेत के अंदर अपना सर दे देता है, तो कहता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा, ठीक है जी। और ये हालत बनी हुई है इन डफर्स की इस वक्त, कि अगर मेरे जैसा बंदा, या जो मैं अभी 20 बंदे जो हैं, क्योंकि उन बेचारों की तो घिघी बंधी हुई है कि उनको जो डाला आएगा वो उठा लेगा, डाला है नहीं आएगा तो एफआईए वाला उठा लेगा। क्योंकि वो देखें, बात करने की ये है कि अगर मैं किसी भी पहलू पे इस पे ही बात कर लें, चलें कि जनाब वो भाई लेकिन साहब सर वो ठीक है, आपकी बात ठीक है, बहुत मुश्किल है लोगों के लिए बात करना, लेकिन फिर हाँ भी हम नहीं, बात कर रहे हैं, आप मैं बात कर रहे हैं। लेकिन सर ये टॉपिक बड़ा मैं सेंसिटिव है, इसके ऊपर मैं बात अगर की जाए तो बहुत जरूरी होगी सर। और तो काफी मैं लेट हो गया, लोगों ने सोना भी है, सुबह वर्किंग डे है सर। जी, बताइएगा सर प्लीज एग्जैक्टली डिटेल्स इस टॉपिक की सर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले तो ये वजाहत होनी चाहिए कि मेरे जैसे बंदे को क्या तकलीफ है कि इस किस्म के मामले को उठाए, ठीक है ना। आई इस अंडरस्टैंड सर, आप बहुत प्रेशर में है कि ये खबर आपके थ्रू बाहर क्यों आई है, क्यों नहीं आई, ये खबर बहरहाल आनी चाहिए। कौन सा ऑप्शनल सीक्रेट एक्ट इसके अंदर आ गया है? ऑप्शनल सीक्रेट एक्ट जो है वो तो इमरान खान के साथ गद्दारी इन जर्नलों ने जो की है, तो कानून की लेट धज्जियां पहले ही उड़ चुकी हैं। 90 दिन में इंतखाबात नहीं हुए तो कानून आयन जो है इन्होंने पहले ही सुपरसीड कर चुके हैं ये। इसलिए सर अभी अवाम के स्पेयर के अंदर बात होनी चाहिए, प्लीज सर। आदिल देखें, बात ये है कि आपने अपनी जो है ना एक अलाइनमेंट की है आसिम मुनीर साहब ने, ठीक है ना। बाहर से इसकी अलाइनमेंट है ही है। अगर बाहर से अलाइनमेंट नहीं है तो वो क्यों, मतलब है कि एक खास किस्म के इवेंट से चला चला जा रहा है, और पूरी दुनिया कह रही है कि इसकी अलाइनमेंट वेस्ट से, अमेरिका से या ब्रिटेन से, चलो ठीक है। तो फिर पूरे के पूरे तुम जो तीतर बन जाओ ना, आधा तीतर आधा बटेर वाली कहानी नहीं चलेगी।
ठीक है। हाँ, ये लेकिन सर प्लान हमारे जर्नल हमेशा से डबल क्रॉस करते हैं, कौन सी नई बात है सर ये? बस, तो यहाँ यहाँ पर जो है ना, ये क्लैरिटी जो है ये आनी बड़ी जरूरी है। और मैं तो बड़े मतलब है कि वाजे तौर पर अभी चल रहा हूँ कि इस वक्त डबल क्रॉसिंग की आपके पास जगह कोई नहीं रही। वजह कि आपने कशकोल हाथ में पकड़ा हुआ है, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा एलिमेंट जो है ना, कोई पटाखा, कोई बॉम्ब या कोई न्यूक्लियर एसिड, ये नेशनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा एलिमेंट होता है आपकी आवाम, आपकी जो हम्म। डोमेस्टिक डोमेस्टिक आपकी जो सिचुएशन है ना। आप पेट पे पत्थर बांध लेंगे, आप जो मर्जी कर लेंगे अगर साथ इकट्ठे होंगे, चाहे घर हो, चाहे मुल्क हो, चाहे जो मर्जी हो। कोई शक नहीं है सर, इत्तेहाद अभी इत्तेहाद में अभी बरकत है। ये अभी पांचों उंगलियां जो हैं ये अलग अलग इतना जोर नहीं है, मिल के अच्छा, जो मुक्का बनती है वो असल चीज है। सर आसिम मुनीर चाइना क्या करने गया है, और स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन में लोगों के हाथ पैर क्यों फूले हुए हैं? ये तो देखें मुझे भी समझ आई है बात सर, कंफर्मेशन आई देखें है। वो, तो ये वो क्या बात हुआ है सर? जो चैटर चल रहा है ना, वो चैटर ये चल रहा है कि सारे आपके जितने भी सिस्टम्स हैं उनमें से ज्यादातर जो हैं वो चाइनीज टेक्नोलॉजी और चाइनीज एसेट्स बेस्ड है, ठीक है ना। अभी आपने रुख कर लिया है अमेरिका का या वेस्ट का या अरब्स का, इनका तो उस तरह नहीं है खाता, ठीक है ना। हम्म। हम्म। हमारा जो है वो हमारा मीन्स के पाकिस्तान का जो इस वक्त स्टेटस है वो आधा तीतर आधा बटेर वाला है, ठीक है। हम्म। हम्म। अभी आप इस चीज को जब करते हैं तो जब आप तीतर की तरफ से जाते हैं तो फिर बटेर आपकी बागें खींच लेता है, बटेर की तरफ जाते हैं तो तीतर आपको पकड़ लेता है। सो हम्म। चक्कर में ये जो आपने आपने भी अभी ट्वीट की है कि जी अगर हम्म। चाइनीज ना लाएं तो किस बात पे ना लाएं, वो इस बात पे हम्म। ना लाएं कि आप बिल्कुल ही टर्न टर्टल हो गए दूसरी तरफ। अभी अगर आप भाग के छुप के, और उससे क्या होता है कि जो आपके सिस्टम्स होते हैं ना, और आपके हम्म। जो एक स्टेट ऑफ प्रिपरेटनेस का जो जो एलिमेंट होता है वो फिर कॉम्प्रोमाइज होता है इस चीज से, ठीक है। ये हम्म। बड़ी हाई टेक्नोलॉजी, और ये 100% जो है ना, क्योंकि इसका एक डोमेन नहीं है, इसका जो डोमेन है, इस पूरे डेटरेंट का जो डोमेन है वो समुंदर से लेके, हवा से लेके, जमीन से लेके हर जगह पर है। और सर फिर आपका जहरी बात है, आखिरी कैनॉप जो है वो चाइना आपने स्मगलिंग करके भुट्टो साहब ने लगाया था, उसके बाद तो जो आपका न्यूक्लियर प्लांट भी लगा है वो भी चाइना ने लगा के दिया है। और जितने आपके मिसाइल्स हैं वो भी चाइना आपको बेचता है, या चाइना आपको लिख देता है। आप किसी पे गोली लिख देते हैं, किसी पे शहीद लिख देते हैं, वो कहानी और है। लेकिन बहरहाल ये कहानी जो है ये तो चाइनीज कंट्रोल है। इवन उनकी असेंबली भी, अगर आपके हिंदुस्तान से हालात खराब होते हैं तो वो आके चाइनीज करते थे, आज से तकरीबन 5-6 साल पहले तक। तो अब तो बहरहाल आपकी अपनी जो अभी उसके ऊपर मैन आदिल पावर भी ट्रेन हो गई है। अभी जो आदिल बात कहने की है ना, क्योंकि अगर आप जिस तरह कह रहे हैं लोग शायद आराम भी करना चाह रहे होंगे या सोना चाह रहे होंगे। देखें, पाकिस्तानी आर्मी की जो लीडरशिप है अंडर आसिम मुनीर, उसके लिए ये पैगाम है कि यार खुदा को मानो, पहले अपना घर संभालो, अपना जो है दो टांगों पे खड़े हो। तुमने जो ये सारा तीतर बटेर बनाया हुआ है पाकिस्तान को, इसको खत्म करो, स्टॉप इट, ठीक है ना। यहाँ पर जो तुमने जो जिस तरीके से पकड़ धकड़ और जिस तरीके से लोगों को और पूरी कौम को बांटा हुआ है, इसको खत्म कर दो। ये मैंने पहले भी आपके सामने अभी चंद दिन पहले मैंने प्रॉमिस किया था। देखो, मैं ना जर्नलिस्ट हूँ, ना मैं वीलॉगर हूँ, ना मैं कोई एसएमटी जिसको बोलते हैं सोशल मीडिया टीम हूँ, ना मैं कोई सोशल। देखो, बात ये है कि एक आम बंदा जो कि पाकिस्तान की जिसके साथ कोई ना कोई एक इंटरेस्ट कह लें, वफादारी कह लें, लगाव कह लें, जो मर्जी आपको कहना है, मैं ये आपका प्लेटफॉर्म यूज करते हुए इस चीज की निशानदेही करने के साथ साथ ये एक पैगाम देना चाहता था कि डफर्स प्लीज स्टॉप इट, ठीक है ना। ये आप जितनी मर्जी करेंगे, आपने देख लिया है जो पिछला चीफ डफर था, वो बार बार आकर उसने कहा मिस कैलकुलेशन हो गई, मिस कैलकुलेशन हो गई। तो आप मुझे अभी बता दें आज की तारीख में कौन सी ऐसी आपकी कैलकुलेशन है जो नवंबर से चलकर अभी दोबारा पूरा 1 साल हो गया है इसको, आसिम मुनीर को, इसकी कौन सी कैलकुलेशन है जो कि सही हुई है, ठीक है ना। ये तो सिर्फ एक आपको झलक दिखाई है कि 2 दिन से आप गायब हैं, तो आप किस कैलकुलेशन में पड़े हुए हैं। आप ये मुल्क को बताएं, कौम को बताएं। आप भाग भाग के कभी अगर आप ये भी देखें ना, आप इसको कवर करेंगे, मैं अजरबैजान चला गया, फिर यूएई चला गया, तो फलां मैं ये था, मेरे पेट में दर्द था, मैं बाहर नहीं आ सका, ये मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट है। फिर आप उसकी जो है वो देते रहेंगे ना, सफाइयां देते रहेंगे। सो इन सारी चीजों को छोड़ दें, ये सारी डिस्कशन जो है इसको साइड पे रखते हैं, ठीक है। डबल क्रॉसिंग आप कर नहीं सकते, क्योंकि आपसे ज्यादा जो है ना आपके प्यो को पता है कि आप कर क्या रहे हैं,
आप बात भी करते हैं ना, तो आप पेंसिल के साथ लिख कर कागज के ऊपर एक दूसरे से बात ये करते पीओ कौन है इसका सर? अमेरिका वॉशिंगटन में हैं। जहां जो बैठे हैं भी है, वहां पीओ है मतलब सर? और कौन हो बाबा सकता है जी, सर? उन्होंने आदिल, इट इज नॉट ओनली अमेरिका, चाइना इज इक्वली योर पीओ, ठीक है ना। नहीं अभी आप वो जब तो उस पीओ को भूला हुआ था, इसलिए तो पीओ पीछे से फैंटा लगा रहा है सर, और भागा है अभी वो वहां पे छुपा नहीं, हुआ है जाके। तो जी जिनपिंग टाइम नहीं दे रहा और कहता है मैं तो अजरबैजान पहुंचा हूं। अगर तू अजरबैजान गया होता और यूएई गया होता तो आईएसपीआर ने दो दो दिन बयान जरूर जारी करने थे। अभी तुझे कवर करने के लिए बयान जारी होंगे जो भी जारी होंगे। तो द पॉइंट इज कि इसको हाईलाइट करने का मकसद ये है कि आपकी ये जो चालाकियां है ना, आपकी ये जो डबल क्रॉसिंग है, ये कहीं पे भी ना छुपेगी, ना हजम होगी, और ना सर इससे आपको चीन या चीन फायदा क्या होगा। इस सिचुएशन में इमरान खान को अब सपोर्ट करेगा जब नजर आ गया कि पाकिस्तानी जर्नैल डबल क्रॉस कर रहे हैं चीन को? देखें तो ये और हाँ, ये तो देखें, अभी चीनियों का मैं जो है कोई वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ कि मैं चीनियों को कहूँ कि जी वो चीनी क्या। डज इट मेक सेंस अगर आप चाइनीज बूट्स के अंदर हो तो? नहीं जी, देखें बात ये है कि इट इज फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड इवन फॉर दैट मैटर इमरान खान हैज टू अंडरस्टैंड कि अगर उसने अपने लिए कोई स्ट्रेंथ गेन करनी है, ये सारा अगर ऊपर का डोमेन जो है इंटरनेशनल है, तो अगर उसकी सुनवाई वेस्ट में नहीं हो रही तो ईस्ट जाए, ईस्ट नहीं हो रही तो साउथ जाए, साउथ नहीं हो रही तो वो फिर जो है वो अपना क्या कहते हैं ईस्ट में नॉर्थ तो जाए। सर रशिया भी इमरान खान को सपोर्ट करता है वाज़ेह तौर के ऊपर। तमाम जो कंट्रीज अच्छा, जो ईस्टर्न ब्लॉक है वो इमरान खान को सपोर्ट करता है। चाइना ही क्यों बाहर से जाके जो है सर वो खब्बी साइड के ऊपर जाएगा सर? अभी इस चीज को थोड़ा सा समराइज करते हैं। वी बीन टॉकिंग गुड अबाउट 20-25 मिनट्स ऑन दिस जी टॉपिक। सर। हमारा ये काम था या मेरा ये काम है कि जनाब इतना लाउड चैटर आया है पाकिस्तान से, और इतना क्रिटिकल और इतना सीरियस ये एक चैटर आया है, तो अभी इसको ना दबाने नहीं लगे कि पहले जनाब इसके ऊपर पोस्टमार्टम करेंगे फिर देखेंगे। मेरा जैसा बंदा इनफरादी मतलब है हैसियत में एक 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 आपको जो है वो इंफॉर्मेशन या एक प्रोजेक्शन या उसके अवामिल या जो उसके मुज़म्मरात हैं उसके बारे में आई कैन टच ऑन फ्यू एस्पेक्ट्स। मेरे से बहुत ज्यादा काबिल लोग पाकिस्तान में बैठे हैं। अक्ल का नाम लें, ये जो है साहिर शमशाद से लेकर, ठीक है, जो DGSPD है उससे लेकर ठीक है सर, जितने आप जर्नैलों की, पाकिस्तानी जर्नैलों की जो प्लाटों में फंसे हुए हैं, जो अरबपति खरबपति बनने के चक्कर में खरबपति बन चुके हैं, खरबपति बनना चाहते हैं, उनको आप अपील कर रहे हैं। अल्लाह ही उनके दिल में बात डाले तो अल्लाह डालने वाला है, डाल दे तो डाल दे, क्या ही बात है सर। लेकिन सर फाइनल आपसे क्वेश्चन ये है, यहाँ पे बताइएगा। एक तरफ अमेरिका फैंटी लगा रहा है आसिम मुनीर के, अमेरिकी सियासतदान सिर्फ, ठीक है, अमेरिकी सियासतदान, उनको आसिम मुनीर पसंद नहीं है क्योंकि अगले इलेक्शन में पाकिस्तानी मुसलमानों ने भी उनको कह दिया है, ओवरऑल मुसलमानों ने कहा कि अगर आप नहीं इमरान है, खान की सपोर्ट नहीं करते तो हम आपको फंड नहीं देंगे। और खराब हो अमेरिकी रहा है। सियासतदान इससे नाराज है। चाइना इससे नाराज है क्योंकि अमेरिकियों को ये प्यो बना के लाना चाहता है दरमियान में। खुद फौज इसने पूरी गाजर टिंडी टिंडे मूली के ऊपर लगा दी है, और वहां पे हिंदुस्तान जो है उसने फ्रंट खोल दिया, एलओसी और एलएसी खोला हुआ है। वो ऊपर से अपना एसेट नवाज शरीफ को पाकिस्तान के ऊपर लगाना चाहते हैं, और मोदी भी इलेक्शन जीतना चाहता है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके। और उनको अगर डराना वाकई है, दिफा वाकई करना है, तो वो चीनी मिसाइलों से करना है। और चीनी यहाँ पे जो है वो एसपीडी के हाथ पैर फूले हुए। आसिम मुनीर का आपको फ्यूचर क्या नजर आ रहा है? आसिम मुनीर और आसिम मुनीर की कंपनी का फ्यूचर आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है सर? वो तो 10 साल हुकूमत करने के ख्वाब देख रहा है। आप बताएं सर, आपको क्या नजर आ रहा है? कि आसिम मुनीर और आसिम मुनीर की कंपनी का फ्यूचर जाए बाहर में, ठीक है ना। आई गिव अ डैम अबाउट इट। मेरा जो फोकस है वो तो पाकिस्तान और रीजनल और इंटरनेशनल हिसाब किताब से ना, कि इसके गंद करने से इस वक्त देखें कि ये इतना बेवकूफ और साइकोपैथ आदमी है कि ये आपको क्या पता कि ये पागल होकर क्या कर दे, ठीक है ना। ये वो तो आप कह रहे थे कि आप कह रहे थे नहीं कि नहीं, बम सुने ना तो चला दे। किस पे बम चलाएगा? अपने आप नहीं, पे चलाएगा सर? पागल है ना, पागल है। देखें ये तो आपका प्राइम मिनिस्टर था इमरान खान, छुट्टे साथ ही जब वो गवर्नमेंट से बाहर निकला है तो विद इन मंथ्स उसने हाथ खड़ा करना शुरू कर दिया है कि जनाब पाकिस्तान के जो एसेट्स हैं वो खतरे में। भाजपा के होते ही उसने शुरू कर दिया, क्योंकि हर जी चीज जो है वो लिंक्ड अप है ना। ये मैं जी। तो नहीं कह रहा, ये तो आपका एक्स प्राइम मिनिस्टर विद इन मंथ्स आउट ऑफ हिज ऑफिस वो चीजों को समझ चुका था, उस वक्त रियल टाइम में था, और वो आपको बता रहा था कि जी क्या प्रॉब्लम है। एनीवे जी। वो चलते यहाँ तक आ गया। हम्म। मेरी अभी इस चीज को इफ आई वांट टू क्लोज दिस वेरी वेरी, ये क्योंकि हमें बड़ी जल्दी में ये करना पड़ा है लाइव सेशन,
जी तो सर, इस क्योंकि मीडिया कोई भी नहीं बता रहा कि वो चाइना में है। आप कल से कह रहे हो चाइना में है और आपको रिफ्यूट भी नहीं कर रहे। उल्टा नहीं जहाज उड़ा दिया आर्मी चीफ का, पहले अजरबैजान फिर यूएई। ये पहले भी अमेरिका छुप के गया था, यही ड्रामाबाजी इसने की थी। और तो वी नीड टू टॉक। पब्लिक को तो पता होना चाहिए कि क्या ड्रामाबाजी हो रही है सर। देखें, ये बिल्कुल वही ड्रामा है जो कि बाजवा ने किया कि एक दिन वो चाइना चला गया, अभी आया ही नहीं, तो अगले दिन उसका जहाज पेरिस में एक छोटे से मतलब 2 दिन के एयर शो के लिए पहुंच गया। वहां से ये उड़ के बेल्जियम चला गया, बेल्जियम से उड़ के पता नहीं लंदन चला गया, फिर वहां पे जाके बैठ गया 10 दिन। आप सोचे ना, ये सारी चीजें जो हैं, ये गतका जो है बार बार खेला जा रहा है एट दी कॉस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। लेकिन देखिए, सर चाइना चाइना ये छुप के गया हुआ, इट डज मेक अ लॉट ऑफ सेंस। लेकिन आपके अलावा ये खबर किसी के पास भी नहीं है सर। और आप कह रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल अब मैं वॉशिंगटन में बैठ के आप ये खबर दे रहे हैं। आपके ऊपर आदिल, हमें एतबार है सर। आप नहीं फौजी नहीं बात करें, स्ट्रेट नहीं फॉरवर्ड बात करें। नहीं आदिल, लेट मी आल्सो टेल यू कि जनाब इसका कोई सोर्स, क्योंकि देखे ना, अगर ये बात हमारे आपस में हुई है और You अभी don't हम have to disclose your source, sir. नो Being नो a नो journalist, let me tell नो you, being a soldier नो journalist, let me tell you, you do not have to नो disclose your source. नो लेकिन आप व्हाट अपने सोर्स को कोट कर सकते हैं, उनका क्लेम है, ठीक है। Adil, the point is this: you try to understand this thing. My position and your position is different. When I सर come here as an individual, what I do is कि I see my circumstantial news, और फिर जो चैटर है ना, because this chatter जो चलता है और फिर किस खास तरफ से चैटर आता का है। मतलब लंगरगाह पर, मतलब आर्मी ग्रेप वाइन में जो खबर है, करेक्ट, मतलब जो इंटरनल करेक्ट, सर्कल्स के अंदर जो खबर है, ये करेक्ट, बात है। अवाम के लिए कह रहा हूं सर, मैं उनको एक्सप्लेन करेक्ट। कर रहा हूँ। तो जी अभी सर। ये है कि ये मेरे लिए इसका लेवल इतना ऊंचा हो गया था हम्म कि मैं ये समझता था कि ये बात थोड़ी खोल के करनी चाहिए। हम्म हो सकता है कि आई एम रॉन्ग। इफ आई एम रॉन्ग, तो देना वो जो बॉडी बिल्डर है आपका नहीं वो आए। सर, देखें, चाइनीज चाइनीज आदिल, एम्बेसडर्स आदिल, काबुल में सर, आदिल, ये इस पे भी बताइएगा, बात कीजिएगा कि अफगान रेफ्यूजी के मामले में खुल के चाइनीज पाकिस्तानियों को लताड़ रहे हैं। आज से पहले कभी ये हुआ है देखें आदिल, वो तो एक दूसरा टॉपिक है ना, उसके ऊपर आधा घंटा हमारा और लग जाएगा। सर? लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसके ऊपर अभी देना, आईएसपीआर जो है इसकी वजाहत दे। ठीक है जी, कोई मतलब है, क्योंकि जो है आपकी डिफेंस पॉलिसी, आपकी फॉरेन पॉलिसी, आपकी हर किस्म की इकोनॉमिक पॉलिसी, सबकी भागदौड़ जो है वो हाफिज साहब ने खुद अपने हाथ में ले लिए। इतने मतलब है कि वो हैं, क्या कहना चाहिए, अफलातून है। ठीक है ना भाई, इनकी इनके पास ना रिसोर्स है, ना नेशनल इनके साथ एक एक कहते हैं ना कि सिंक है। जब ये चीजें नहीं है इनके पास, जब ये चीजें इनके पास नहीं है, तो मेरे जैसे बंदे की इनसे रिक्वेस्ट ये है कि खुदा के लिए स्टॉप एट दिस पॉइंट। यू नो, यू आर कॉम्प्लिकेटिंग द सिचुएशन मोर एंड मोर एंड मोर। जग हसाई वाला भी टाइम गुजर गया है। अभी तो ये है कि आप लोगों के कपड़े भी पहले उतरे हुए हैं, आपकी हर चीज, आपका नंगापन भी हर एक को जाहिर हुआ हुआ है। अभी ये जो कार्रवाई इस किस्म की जब आ जाती है सामने, तो आप किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? ओके, फिनिश है। नहीं, एक मिनट आदिल, प्लीज प्लीज लेट मी फिनिश है। दूसरी बात ये है कि इस वक्त इमीडिएटली, एंड नाउ माय रिक्वेस्ट, ये मैंने पहले कभी नहीं की, ठीक है ना, हालांकि हमारे हैं मतलब जो भी है, इमरान खान साहब से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना भंग वो थोड़ा उठाएं वहां से। ठीक है ना, आप जिंदा हैं तो कुछ कर सकेंगे। ठीक है ना। सर आप अजीब सी बात कर रहे हैं, मुझे इसकी समझ नहीं आती। आप कहते हैं इमरान खान खुद बाहर नहीं आना चाहते। दिस इज नो व्हाट यू आर सेइंग सर, दैट नो डजंट मेक बाबा, सेंस। आई एम नॉट सेइंग दिस। व्हाट आई एम सेइंग दिस इज कि वहां से जो ये लगातार एक आई है ना कि यू नो ही हैज हैड, उसने एक पोजीशन ले ली है। ठीक है, पोजीशन लेना ठीक है। इस वक्त आप खुद बैठ के ये कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ, पूरा इस वक्त एक एक ट्रेंड चला हुआ है कि जी स्लो पॉइजनिंग, स्लो पॉइजनिंग, स्लो पॉइजनिंग। तो आपने उसको कैसे करना है? हाउ आर यू गोइंग टू ब्लॉक इट? पहले तो ये है कि आप वहां से निकलें। ठीक है जी, अभी अगर आप वो निकलते हैं, सर आप आपके ख्याल में क्या इमरान खान नहीं निकलना चाहते जेल से, हाँ या नहीं? देख, आप नहीं, हाँ या नहीं की बात नहीं है आदिल। यू माइट हैव कॉन्टेक्ट्स विद हिम, यू आस्क हिम एंड लेट मी नो इंस्टेड ऑफ आस्किंग मी। But यू आस्क हिम। what you're implying is that it is Imran Khan who's being offered a deal. Fine, Imran Khan को डील ऑफर हो रही है कि भाई पाकिस्तान से बाहर चले जाओ। आप क्या कह रहे हैं कि इमरान खान डील ले लें और पाकिस्तान से बाहर चले जाएं? यार आदिल, आई डिड आई से दैट? आई एम नॉट इम्प्लाइंग एनीथिंग। सर आई एम आप तो कह रहे हैं ना कि बाहर इमरान खान जिद छोड़ दे, बाहर निकल है। क्या जिद छोड़े सर, ये भी तो बताएं ना।
हाँ, एक जिद ये छोड़े कि वो जो बार बार कह रहा है ना कि मैंने अभी इनके साथ डील नहीं करनी, फॉर एग्जाम्पल इस वक्त जो है तो बड़ी डील कर ले। है। बाबा डील क्या कर ले, पहले तो ये ना मैंने इनके साथ डील नहीं करनी, ठीक है, मत करो भाई। सिर्फ ये है कि जो जिसकी फिक्र आपको भी उतनी है, मुझे भी इतनी है, पूरी कौम को इतनी है कि ये जिंदा रहे, ठीक है ना। इसको जो है ये वहां पे पहले गोली मारी है, अभी इसको जहर ना दे दें, ठीक है जी। ये एस्पेक्ट जो है, और मैं आपको बताऊं जिस तरह मैंने ये पहला एक पैगाम दिया है या हाउ रिक्वेस्ट कैन की यू है। डू दैट सर? अवाम निकलेगी तो हाँ, इमरान खान को लेट्स कम टू निकाले, दैट। अवाम के ऊपर है ना सर, अवाम निकले ना बाहर सर, इमरान खान अवाम, क्या करे अंदर से सर? देखें आप, मैं जिस तरफ जा रहा हूँ ना, प्लीज मेरी दो चीजें थी। एक, मैं पैगाम दे चुका हूँ, चाहे मुझे इस आसिम मुनीर से कितनी मोहब्बत है या कितनी नफरत है, अपनी जगह पर, बट टुडे ऑन अ डिफरेंट नोट आई हैव ट्राइड टू सेंड अ मैसेज, आई हैव ट्राइड टू से समथिंग, बिल्कुल बगैर किसी लगी लिपटी के, स्टॉप इट, दैट द काइंड ऑफ दिस डबल क्रॉसिंग, और ये जो गतका आपने खेला हुआ है, और एक आपने अपने ऊपर पर्दा डाल के आंखों के ऊपर ये कर रहे हैं कि दुनिया आपको नहीं देख रही, ये आप स्टॉप इट। पाकिस्तानी जर्नलों को आपने पैगाम दे दिया, ठीक है सर। एग्जैक्टली, ये होगी बात। अभी दूसरी चीज, इस वक्त कौम की सबसे बड़ी फिक्र ये हुई हुई है कि ये जो है इसको मार देंगे, ठीक है जी। ये इतना बड़ा ही एक अलमिया है, और इतना ही बड़ा सीरियस है कि जिस तरह हमने पहली बात की है कि आपके जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं या उनको कोई मसला है, तो इतना बड़ा आपका एक एसेट ये भी बैठा हुआ है, ऑलमोस्ट तोल में बराबर का बैठा हुआ है, ठीक है। इसको जो है आपने किसी तरह सेफ गार्ड करना है, इसके लिए इमरान दोनों खान जिद छोड़ दें आप कह रहे हैं सर? लेट्स बी फेयर, स्ट्रेट टॉक है सर ये अमंग सोल्जर्स सर, क्या घुमा स्ट्रेट ही फिरा कर के, रहे, क्या स्ट्रेट ही जिद कर छोड़ दें? डील कर कि जब पाकिस्तान से हम बाहर स्ट्रेट चले जाएं फिर, और पे क्या जिद आधे सर? जब हम स्ट्रेट करने लगते हैं तो आप कहते हैं कि आप ये कहना चाहते हैं। नहीं भाई, कहना क्या चाहते हैं, मैं कह रहा हूँ ना। देखिए, मैं कह रहे ये हैं कह, आप, ठीक है कि मैं इमरान बिल्कुल खान जिद छोड़ दें, डील बगैर कर कोई लें। डील ये है कि भाई मुझे बाहर निकालो, ठीक है जी। बाहर निकालो, तो इसके ऊपर दोनों साइडों को ये कह रहे हैं कि इसको बाहर आपने निकालो। मुझे कहा है कि इमरान खान से पता करवा दो, इमरान खान पैगाम पब्लिकली भिजवा चुके हैं कि वो लोग जो ये कह रहे हैं मुझे कि मैं डील करके बाहर चला जाऊं तो मेरा जीना मरना यहाँ पे है सर, वो तो पैगाम भेज चुके हैं सर। अभी आप क्या चाहते हैं कि नहीं दोबारा नहीं, पैगाम उनको भेजें कि नहीं? कर लें सर, वो उस पर इनकार कर चुके हैं सर। भाई इनकार कर चुके हैं, तो फिर ये जो जिस तरफ जा रहा है मामला इन हालात के अंदर, तो ये फिर इमरान खान खुद, उसके सपोर्टर्स खुद इस चीज को समझ लें कि इसका नतीजा जो है ना, फिर इनको एक नया इमरान खान मिलेगा, तो तभी ये गाड़ी आगे चलेगी। ये अल्लाह ये, बेहतर ये करेगा इंशाल्लाह सर, अल्लाह बेहतर करेगा। कंक्लूडिंग रिमार्क सर, इंशाल्लाह अल्लाह हक कंक्लूड। है, अल्लाह सच है, फतह हक और सच की होगी इंशाल्लाह। हक और सच की फतह होगी, मुश्किल जरूर है लेकिन होगी, और पक्की होगी इंशाल्लाह। सर देखें, कंक्लूडिंग रिमार्क चाहिए सर आपके सर। अच्छा देखें आदिल, इसमें तो हमारा जो फेथ है और जिस तरह हम लोग सोचते हैं, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि जनाब फतह, लेकिन ये हम फतह हमारी होगी, फतह हमारी होगी, फतह हमारी होगी क्या क्या के ना, वी हैव कम टू दिस पॉइंट, नाउ वी हैव टू बी लिटिल रियलिस्टिक, ठीक है जी। आप सर हम उसकी पागल लोग हैं, छोड़े, आप हमें मत समझाएं। आप बस ये बताएं, कंक्लूडिंग रिमार्क है, आप कहते हैं कि इमरान खान को डील कर लेनी चाहिए, हमारा नहीं लीडर आज डील करे, हम बैक कहेंगे। हम तो, मैं तो खुद उनको कह चुका हूं कि इमरान खान साहब छोड़े, ये कौम इस काबिल ही नहीं है, बाहर निकलने जोगी नहीं है, छोड़े, आप आए बाहर आराम सुकून के साथ। लेकिन अब खान साहब जो है, आपको पता है, जिस बात के ऊपर फिक्सेटेड हो जाए वो उसके ऊपर इमोशन, रहते हैं, उनके पास इज गॉट अ गुड रीजन फॉर दैट। लेकिन आप अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो आपने क्लियर किया वो बिल्कुल ठीक किया। मैं भी उनसे यही दरखास्त करता रहूं कि अभी बाहर आ जाए, लेट्स लिव टू फाइट अनदर डे, दैट इज व्हाट वी आर टेलिंग हिम, एंड दैट इज द एसेंस ऑफ द टॉक। इसके अलावा कोई और बात सर? आज के लिए मेरे पास ये दो बड़ी वाज़ेह, मतलब जो, क्योंकि ये बड़ी रियल टाइम में चीजें हो रही हैं, ठीक है, और बहुत फास्ट फॉरवर्ड चल रही हैं। इमरान खान को मारने का प्रोग्राम भी बड़ा फास्ट फॉरवर्ड चल रहा है, ठीक है। और ये जो इसे लगी हुई है ना, अजरबैजान और यूएई और चाइना और जिधर मर्जी जिधर ये भाग रहे हैं, तो ये भी बड़ी फास्ट फॉरवर्ड चल रही है। और ये इतनी आग लगी हुई है कि उनको खुद, पहले उन्होंने काकड़ साहब को भेजा है ना, अपना हरावल दफ्तर रेकियन लेआउट ग्रुप करके, तो वहां से चमाटे खा के आ गया। दोनों दौरे थे, रूस का भी, उसके बाद ये जो है अपना क्या, रूस का तो नहीं था इसका, ये जहाँ पे ये पीछे कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पे इनकी जहाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मुलाकात हुई, प्लस अभी ये चाइना का दौरा जो था। और फिर आप देखें कि फिर वही कि इस वक्त ये जो आपने एक फसाड खड़ा किया हुआ है, एक बनावटी खाता है जो खड़ा किया हुआ है, इंटरम सेटअप आपने प्रोवेंशल और
फेडरल लेवल के ऊपर जो खड़ा हुआ है, पूरी कौम, बच्चे बच्चे जो है ना वो इससे नाला, मतलब उनको ये बात समझ ही नहीं आ रही कि आप करना क्या चाहते हैं। यू विल नॉट गेट टू एनी। आखिरी बात एक और, मुझे सॉरी, देखें इस वक्त मैं दो बंदों को दोबारा हाईलाइट करूंगा, ठीक है जी। एक है नजीर अहमद भट्ट और दूसरा है ये फैसल नसीर, ठीक है। देखो, हर इंसान का टाइम होता है, ठीक है। मेरा भी टाइम है, आदिल का भी टाइम है, हम लोगों ने मर जाना है, तुम लोगों ने भी मर जाना है, ठीक है। तीसरे किसी बंदे ने, जिसको हम कहते हैं जिंदा रखें, उसने भी मर जाना है। तुम लोग इतना ज्यादा अभी मतलब है कि सामने आ गए हो करोड़ों लोगों के, कि तुम लोग अपनी दुनियावी और अपनी आखिरत देखो कि तुम कर क्या रहे हो। अच्छा, मुझे ना एक बड़ा डायरेक्ट एक और चीज आया है कि अभी नजीर अहमद भट्ट साहब ने कान को हाथ लगाने शुरू कर दिए, ठीक है। वो जी मजबूरी थी का राग लगाया हुआ है उन्होंने, ठीक है। बिकॉज आई नो हिम। अभी उनकी मजबूरी सामने आ जाएगी। वो तो स्पीडें लगा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि जी रात को आ जाओ मेरे पास, तो फलां सुबह को आ जाओ मेरे पास, दोपहर को आ जाओ मेरे साथ। मैं अभी आया, मैं गया तो आया, ठीक है ना। इनकी पूरी की पूरी जो हिसाब किताब, क्यों व्हाई आई हैव टेकन दिस नेम इज कि ये पूरी पिवट जो है ना, ये चल रही है एक तो लॉ एनफोर्समेंट और ये इंटेलिजेंस और फैसल नसीर के थ्रू, और दूसरी चल रही है नजीर अहमद भट्ट। बाबा ये दोनों लोग जो है ना, बाकी जो हो गया ये माउथ पीस हो गया, अहमद शरीफ वगैरह टाइप, ये तो साथ एक वो ट्रोल टाइप लोग है ना। अभी देखें कि मैं बहुत ही अगर दो तीन बंदों का नाम लेना चाहूं तो वो मैंने ले लिया ना। हालात जिस तरह के डेवलप हो रहे हैं विद इन आवर्स, मतलब है कि 24 घंटे 48 घंटे में, और तुम लोगों का जो एक उसके अंदर एक पैटर्न आ रहा सर है। आसिम मुनीर सरवाइव कर पाएगा या नहीं, कंक्लूड करें प्लीज। बड़ा लंबा चला गया, 40 मिनट हो गए हैं सर आपके। अब मैं इस वजह से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इसको कंक्लूड करें कि आसिम मुनीर अमेरिका से फैंटी लग रही है, चाइना से फैंटा लग रहा है, कंपनी आसिम मुनीर की बच पाएगी या नहीं बच पाएगी सर? नहीं जी, ये बहुत एक्सपोज हो गए, कमिट हो गए, एक एक मुश्किल बंदे है। का आ गया है, इनके हाथ रंगे गए, ठीक है जी। हम्म। ये मतलब चाहे जो मर्जी हो जाए, अभी सिर्फ खुलासा इसी में ही है कि ये कोई बाजवा टाइप जो है ना, किसी तरह से घुस जाए दाएं बाएं, ठीक है ना। अपने पेट में जितने भी इन्होंने अरब शरब डालने हैं, ठीक है ना, अरब वो मिडिल ईस्ट वाले नहीं, पैसे जो डालने हैं, करोड़ अरब डालने ना, वो डाल के फारिग हो, इस कौम की जान छोड़े, ठीक है, ताकि चीजें आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह को खुश रखे। इस कौम की जान ये छोड़ देंगे, इसके बाद जो आएंगे वो छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, इसके ऊपर डिस्कशन आगे जरूर चलाएंगे। अपना ख्याल रखिए। अजीजा ने मन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हम आपके शुक्रगुजार हैं। यूट्यूब के ऊपर जो है हकीकी न्यूज नेटवर्क पे आपको हमारे प्रोग्राम्स जो हैं वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर दस्तयाब हैं, और लाइव स्ट्रीम्स आपको इसी तरह यहाँ पे नजर आ रही हैं। और इसका भी कॉपीराइट कंटेंट HNN के पास है, हकीकी न्यूज नेटवर्क के पास है। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द मुलाकात होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद। फी अमान अल्लाह। थैंक यू आदिल, खुदा हाफिज।